The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। मंगलवार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में हिंदू महिलाओं के अधिकारों और जेंडर इक्वलिटी को लेकर अहम फैसला दिया। इसमें अविभाजित हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर लंबे समय से चली आ रही कंफ्यूजन की स्थिति को स्पष्ट किया गया। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि बेटों की तरह ही बेटी का पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है और ये इस पर निर्भर नहीं होगा कि उनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित थे या नहीं। बेटी चाहे इस तारीख से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसका संपत्ति पर अधिकार होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबरी के अधिकार का समर्थन किया। अब आप पूछेंगे कि ये 9 सितंबर 2005 का क्या चक्कर है। असल में इस दिन से ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ था। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया था। संशोधित कानून में बेटी को भी बेटों की तरह पिता की संपत्ति में हमवारिस यानी कि को पार्टनर बनाया गया था। लेकिन इसमें एक पेच था। क्या? अगर संशोधित कानून लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो बेटी का संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है, दावा वैलिड नहीं होगा। कानून लागू हुआ 9 सितंबर 2005 से, यानी इससे पहले अगर पिता जिंदा नहीं थे तो बेटी उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस का अंबार लग गया। बहुत सी महिलाएं संपत्ति में अधिकार के लिए कोर्ट पहुंची, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि उनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित नहीं थे। पूछा गया कि कानून में महिलाओं के अधिकार पिता के जीवित रहने पर क्यों निर्भर हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई विरोधाभासी फैसले सुनाए। 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि संशोधित कानून 9 सितंबर 2005 तक जीवित पिता और जीवित बेटी पर लागू होगा। फिर फरवरी 2018 में एक और फैसला आया। इसमें जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2001 में हुई तो बेटी उसकी संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। 2018 में फिर जस्टिस आर.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में 2 जजों की एक बेंच ने 2015 वाले फैसले प्रकाश बनाम फूलवती वाले को सही माना। कुल मिलाकर कंफ्यूजन था। एक बेंच कुछ कह रही थी, दूसरी बेंच कुछ कह रही थी। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये 2015 और 2018 वाले इन फैसलों को पलटता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 संशोधन से पहले या बाद में जन्मी बेटियों को हमवारिस बनाती है और उसे बेटों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले से पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। इसके लिए तब तक पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले पैतृक संपत्ति बेच दी गई है या गिरवी रख दी गई है या दान में दे दी गई है तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में ही इस बात का जिक्र है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया भर है। पैतृक संपत्ति का जिक्र आ रहा है, लेकिन ये होती क्या है कानून के मुताबिक? पैतृक संपत्ति में 3 पीढ़ियां शामिल मानी जाती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उनके पिता, दादा और परदादा की संपत्ति ये आगे ट्रांसफर होती रहती है। अगर पिता अपनी तरफ से कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती। इसलिए इस पर पिता का पूरा अधिकार रहता है कि वो खुद की अर्जित संपत्ति का बंटवारा वसीयत में कैसे करें। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को हिस्सा ना दें, कम दें, ज्यादा दें या फिर बराबर दें। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयतनामा लिखे हो जाए तो पिता की अर्जित संपत्ति में बेटी को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। 11 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में की गई अपनी ही टिप्पणी को दोहराया। जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा कि बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती, बेटी आजीवन बेटी रहती है। ये फैसला आया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि घरों में बराबरी का हक सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह जाएगा।